एंगल है साइन माइनस का 120 डिग्री। अब देखिए इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक, पहले तो आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो इसमें से माइनस हमने बाहर निकाल दिया 120 डिग्री। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना है, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 इज 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और 90 का एंगल है, 90 प्लस हो रहा है तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस, और एंगल आ गया 30 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू आ गई साइन 30 की वैल्यू √3/2। इसी तरह अगर सपोज करो, अगर मैं इसको 120 डिग्री है, इसको मैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ। 120 को 180 माइनस 60 डिग्री के रूप में भी लिख सकते हैं। तो तब भी हमारे पास साइन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तब भी साइन क्या होगा, 60 डिग्री, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। दोनों केसेस में आंसर हमारे बिल्कुल सेम आएंगे। सिमिलर अगर मान लीजिए कॉस माइनस का 120 डिग्री है, तो आप देखिए इसको, अब कॉस में फार्मूला क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम कॉस 120 ही लिख लेंगे। ऐसे ही कॉस 120 है, इसको आप 90 प्लस 30 करके लिख लिया। अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 है तो ये साइन में कन्वर्ट होगा, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 1/2। सिमिलर अगर मैं इसको कॉस को 180 माइनस 60 लिखना चाहूँ तब भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये कॉस का कॉस रहेगा, क्योंकि 180 है तो 180 वाले केस में कॉस कॉस रहता है, साइन साइन रहता है, तो कॉस 60, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस कैसा होता है, माइनस का, और कॉस 60 फिर से 1/2। ऐसे हम टेंजेंट, ऐसे ही कोटेंजेंट हम वैल्यूज़ हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, इसी तरीके का एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन 180 और 150 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 120 प्लस कॉस 330 और साइन 660, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए साइन 120 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो इसको हम 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, और कॉस को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, प्लस और कॉस ये 360 के नियर है, 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अभी देखिए ये साइन 360 प्लस 300, ठीक है, या 2 पाई के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 720 होता है 2 पाई, और 360 माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 60 यानी 720 भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे लिख लेते हैं। अब साइन 60 90 प्लस 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 है तो 6 कॉस में कन्वर्ट हो गया, और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह कॉस 180 ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन कॉस माइनस का होता है, साइन कॉस 60 हो जाएगा, 180 है तो। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और 360 वाला एंगल है तो कॉस कॉस में रहता है, तो कॉस 30। अब ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस हो गया, 360 से ज़्यादा हो गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन साइन ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और फिर से माइनस 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब इसको फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन 360 माइनस 60 कर लेते हैं। ठीक है, 360 माइनस 60, तो माइनस का 1/4 प्लस √3/2 इंटू ये कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और माइनस का 1/4 प्लस √3/2 इंटू माइनस √3/2, तो माइनस 1/4 माइनस 3/4, सॉल्व करेंगे, 4 - 1 - 3, तो -4/4 कैंसिल हो गया, आ गया
माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाता है। इस तरह के और क्वेश्चन भी, इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, cos 90 प्लस थीटा इंटू सेकेंड माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 180 माइनस थीटा इंटू 180 माइनस थीटा और वोल डिवाइड बाय सेकेंड 360 माइनस थीटा इंटू साइन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। हमें इसे प्रूफ करना, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा 90 है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन कॉस सेकंड पार्ट में नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस का आ गया। और सेकंड माइनस कॉस थीटा है तो सेकंड कॉस थीटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडजस्ट होता है माइनस का साइन। और टेंजेंट है, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा क्योंकि 180 है और सेकंड पार्ट में टेंजेंट क्या होता है, माइनस का हो गया। होल डिवाइड बाय सेकेंड 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड का सेकेंड आ जाएगा और पॉजिटिव रहेगा। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन का साइन रहेगा क्योंकि 180 है और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब देखिए जो कैंसिल हो सकते सारे प्रोडक्ट में है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया। तो माइनस इंटू माइनस +1 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह मान लीजिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। देखिए √2 साइन 135 इंटू कॉस 210 इंटू टेंजेंट 240 इंटू कॉट 300 इंटू सेकेंड 330। इसको सॉल्व करना। देखिए बड़ा आसान है ये भी। √2 का √2 साइन 135, आप इसको 180 माइनस करके लिख सकते हो और 90 प्लस करके। मान लीजिए मैं 90 प्लस 45 करके लिख दिया, सब मल्टीप्लाई में है। ऐसे ही cos 210 है, cos 210 किसके आ जाएगा, cos 180 प्लस 30 के नियर में है इंटू टेंजेंट 240 है तो ये 270 माइनस 30 करके लिख सकते हैं। इंटू कॉट है, कॉट 300 है तो ये 360 माइनस 60 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। इंटू सेकेंड 330 है तो सेकेंड 360 माइनस 30 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या आता है हमारे पास, √2 का √2, उसके बाद साइन 90 प्लस 45 है, 90 प्लस 45 तो किस में कन्वर्ट हो गया, cos 45 में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और cos 180 प्लस 30 है तो cos का cos रहेगा 30 डिग्री का क्योंकि 180 में आता है। और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, 180 प्लस है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन cos कैसा होता है, माइनस का। टेंजेंट 270 माइनस, अब 270 में है तो एक तो ये कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉट टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रखेंगे। कॉट 360 माइनस 60 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया तो कॉट का तो कॉट रहेगा क्योंकि 360 है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट माइनस का होता है। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सेकंड का सेकंड रहेगा और 360 माइनस थीटा है तो प्लस है, सेकंड फोर्थ में प्लस का होता है तो ये प्लस का लगाया। अब देखिए हमारे पास बन गया √2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 और cot 30 की वैल्यू √3 और cot 60 की वैल्यू 1/√3 और cos सेकेंड 30 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, जो कट सकता है वो काट देते हैं। √2 से √2 कैंसिल हो गया, √3 से √3, √3 से ये √3, ये रहा 2 से 2। अब माइनस से देखिए एक माइनस ये, एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस, बाकी कोई टर्म नहीं बची, +1। ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, आप इसे ट्राई कीजिए।